हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी 08 में। आज आपके लिए लाए हैं एक बेस्ट शानदार क्लास साइंस एमसीक्यू पर आधारित। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास की, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले कुछ बात जान लेते हैं। जो हमारी क्लास है, जो हमारी साइंस पर आधारित क्लास है, रोज डेली 8 PM आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो भी भाई बहन साइंस क्लास लेना चाहते हैं, अच्छे से साइंस की रिवीजन करना चाहते हैं, वो यहाँ मेरी साइंस क्लास की रिवीजन ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और रिवीजन भी करना है। ठीक है, और ये जो क्लास है ना, सबसे ज़्यादा किसके लिए मोस्ट है, आपको बताता हूँ। ALP जो लोक पायलट वैकेंसी चल रही है, टेक्नीशियन, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, RPF और JEE वगैरह, ये सभी के लिए ना बहुत मोस्ट क्लास है, वेरी मोस्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। ये मेरा चैनल है ड्रीम यूपीएससी, को सब्सक्राइब कर लेना जो भी भाई बहन नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक है। जीव विज्ञान का जनक है, तो इसका राइट आंसर है अरस्तु जी। जीव विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु जी। ठीक है, उसके बाद है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का जनक है, यानी केमिस्ट्री का जनक, तो एंटोनी लेवोसियर। जो हमारे रसायन विज्ञान के जनक है ना, वो है एंटोनी लेवोसियर। और जो अपने जीव विज्ञान के जनक है, वो कौन है? अरस्तु जी। ठीक है, ये दोनों बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, अपने रसायन विज्ञान जनक हो गए एंटोनी लेवोसियर, और रसायन विज्ञान के जनक रसायन विज्ञान जनक एंटोनी लेवोसियर, और जीव विज्ञान के जनक हो गए अरस्तु जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के जनक। भौतिक विज्ञान जनक किसको माना जाता है? न्यूटन जी को। ठीक है, भौतिक विज्ञान के जनक है न्यूटन जी। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेटस जी को। ठीक है, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन करा ना लास्ट वाले, ये दो क्वेश्चन ये भी बहुत मोस्ट है। विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। सेकंड क्वेश्चन रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोसियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि भौतिक विज्ञान के जनक यानी फिजिक्स के जनक न्यूटन जी, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में ना बार बार कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इनको देखना। ठीक है, अगर चलती नेक्स्ट क्वेश्चन पर, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ठीक है, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पिलिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, एक बात और है, बचपन में जो बच्चों में RBC का जन्म होता है ना, वो भी पिलिया में होता है। ठीक है, लेकिन धीरे जब आदमी एडल्ट हो जाता है, तो उसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है, पिलिया को। ठीक है, RBC को। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। जो अपने ह्यूमन बॉडी है ना, जो मनुष्य के रक्त है, तो उसका pH मान कितना होता है? 7.4, यानी कि थोड़ा क्षारीय है। 7 हो जाएगा उदासीन। ठीक है, और 7 से कम है वो हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, अगर 7 से अधिक है, यानी 7 से अधिक है, वो हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 7 हो गया उदासीन, 7 को हो गया उदासीन, 7 से कम हो गया अम्लीय, 7 से अधिक हो गया क्षारीय। राइट, तो मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। राइट, गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक मान होता है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक मान होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर, यानी पृथ्वी के दोनों पोल, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अगर देखें तो गुरुत्वाकर्षण का सबसे कम मान होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन, और तुम्हारी JEE, RRB, RPF, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि न्यूटन का लॉ, गुरुत्वाकर्षण नियम भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में भी आता है, और साइंस में बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है ये न्यूटन का लॉ। ठीक है, ग्रेविटी लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक रक्तदाता संघ। बहुत सारे एग्जाम में देखा भी होगा, ऐसा कौन सा रक्त समूह जो सभी को डोनेट कर सकते हैं? तो ब्लड O ग्रुप, O नेगेटिव। ठीक है, कौन सा रक्त समूह जो सर्वाधिक रक्तदाता समूह कहलाता है? O नेगेटिव। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक गिराई, यानी सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है? ठीक है, सबसे ब्लड ले सकता है, तो AB।
यही बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना आपके लिए, बहुत सारे मोस्ट ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अभी टोटल पे इसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 ना वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपको क्लास ध्यान से लेनी है, ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये बहुत सारे जो भी मेरा भाई बहन इस क्लास को ले रहा होगा ना, वो अगर रियल टाइम साइंस की तैयारी करता है, कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहा है, तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा ये क्वेश्चन कितने मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सभी को ध्यान से समझना है। जिसने एग्जाम नहीं दिए शुरुआत में तैयारी करें, तो उनके लिए मेरी राइट सलाह यही है कि वो ध्यान से ही समझने के लिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट, ठीक है, 96.8 फारेनहाइट। जब भी आप बीमार पड़ते हैं ना, तो डॉक्टर थर्मामीटर से चेक करता है, तो आपको बॉडी टेम्परेचर चेक करता है, और बॉडी टेम्परेचर कितना होता है सामान्य नॉर्मल 98.6 फारेनहाइट, यानी इससे ज़्यादा होगा तो फीवर होता है आपको, ठीक है, ठीक है, और इससे कम होगा तो कोल्ड फीवर होता है, ठीक है, कोल्ड फीवर, ये आपको ध्यान रखना है। ये नॉर्मली होता है 98.6 फारेनहाइट, इससे ज़्यादा तो वो फीवर, इससे कम होगा तो कोल्ड फीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये यार मोस्ट क्वेश्चन है, ये कई बार खुद मेरे एग्जाम में आ गया, मैंने ग्रुप डी ALP बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार मेरे एग्जाम में भी आया, ठीक है। ठीक है, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई, क्लास वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में, राइट। उसके बाद हम देखते हैं एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एनीमोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? पवन का वेग मापने के लिए, ठीक है, राइट। एनीमोमीटर यूज क्यों किया जाता है? एनीमोमीटर है पवन का वेग मापने के लिए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं? राइट, मानव के हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? 4 बाल्ब होते हैं मानव के हृदय में, यानी दो राइट आनंद, 2 लेफ्ट आनंद, सॉरी 4 बल्ब होते हैं, आनंद और निलय, ठीक है, आनंद और निलय, आनंद और निलय, ठीक है, ये होते हैं। कौन सा विटामिन रसायन घुलनशील है? विटामिन बी और सी। हमारी बॉडी में विटामिन बहुत सारे, लेकिन कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी और सी। ओनली वसाओं को यानी लिपिड में घुलनशील विटामिन बी और सी, और जो भी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, ठीक है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है? तो वो है मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं, फोबोस और डीवोस, ध्यान रखना आपको है। फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। जो फल पकते नेचुरल वो तो राइट है, लेकिन आर्टिफिशियल यानी फलों को पकाने के लिए रसायन का उपयोग होता है, पकाने के लिए किसी गैस का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी गैस है? एसिटिलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? राइट, तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? सॉरी, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल पाया जाता है वृक्षों के पत्तियों में, राइट। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है? यानी प्रकाश की चाल वाटर में कितनी होती है? तो 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको पता नहीं क्वेश्चन मोस्ट लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है। रियलिटी में ये क्वेश्चन मुझे बहुत मोस्ट लग रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम फाइट किए हैं, बहुत सारे एग्जाम भी दिए हैं, तो रियलिटी में एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। जो भी मेरा भाई ना एग्जाम की तैयारी कर चुका है, एग्जाम दे चुका है, वो भी उनको अगर इसी वीडियो देखे ना, तो वो भी बोलेगा हाँ भाई क्वेश्चन में दम तो है, ठीक है। तो आप ये सभी क्वेश्चन ध्यान से करना है। जो मेरा भाई फ्रेशर है, जो शुरुआती एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो इसको रट लेने क्वेश्चन को, ठीक है। तो न्यूटन खोज की थी जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, राइट आंसर। शरीर में हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी में ब्लड में जो होती है ना हीमोग्लोबिन कौन सी धातु पाई थी? आयरन, ठीक है, Fe लोहा, ठीक है, ठीक है।
हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं? वृक्क यानी किडनी। जो हमारे बॉडी में होती है ना अशुद्धियाँ, तो किडनी में जाकर छन जाती हैं, ठीक है। यानी किडनी का ही वर्क है ब्लड को शुद्ध करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होती है? यकृत लीवर में। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और विटामिन ए पाई जाती है किसके लिए यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? हमारी आई के लिए। विटामिन ए बहुत ज़्यादा यूज होती है आई के लिए, ठीक है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होती है? यकृत लीवर में, ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का जितनी भी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी किसकी भी कोई भी प्राणी है उसमें पाचन होता है तो अधिकांशतः छोटी आंत में संपन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत लीवर में। बॉडी में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। लेकिन पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले तो हो गया शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर, वेरी मोस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का संग्रहण होता है यानी स्टोरेज होता है? तब होता है पित्ताशय, ठीक। कौन सा? पित्ताशय, राइट, ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसे, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है, राइट। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। टूटी हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सूत्र क्या है? जो फॉर्मूला CaSO4.1/2H2O, शायद यही मेरे हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। 99% यही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर राइट देखें वो क्या है फॉर्मूला? CaSO4.2 1/2H2O, ठीक है, ये है शायद, ठीक है, होगा। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो हास्य गैस ना हंसाने वाली गैस, उसका केमिकल नेम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2। और ये ना पिछली बार मैंने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम दिया था, उसमें इससे संबंधित पता कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? आपको यकीन नहीं होगा, आप देख भी लेना, पिछली बार ग्रुप डी 2019 का एग्जाम है ग्रुप डी। N2 है हंसने वाली गैस का कलर कैसा होता है? तो होता है ब्राउन, ठीक है, वो है ना भूरा। ये एग्जाम में पूछा था। अब सोच नहीं सकते एग्जामर कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट क्या करता है? बस ओनली इतना याद करता है हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। एग्जामिनर ने क्या पूछा? हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड का कलर क्या है? भूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर है 33, ठीक है। मनुष्य में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? 33, राइट। ये भी बहुत मोस्ट है। A1 पीछे वाला क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला था CaSO4 1/2H2O, ठीक है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में तो होना चाहिए ना, आता है एग्जाम बहुत बार। मनुष्य में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। जितनी विटामिन का नाम तो याद होना चाहिए हमको, ठीक है। जितनी भी विटामिन का नाम याद होना ही चाहिए, ठीक है। वैसे मोस्ट विटामिन मैंने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। तो विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए कहाँ पाई जाती है? लीवर में, ठीक है, स्टोरेज होती है। और विटामिन ए यूज किस में होती है? सबसे लिए यूज यानी इम्पोर्टेंट किसके लिए? किसके लिए इम्पोर्टेंट है? मैंने अभी बताया था, आई के लिए यानी आँख के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? एक पीयूष नामक ग्रंथि है, वो हमारे बॉडी में कोष हिस्से में पाई जाती है। बताओ अभी इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन है आपका, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, यहाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क के आधार पर, यानी मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इसका आकार चने के आकार जैसा होता है, ठीक है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? आपने सुना होगा कैंसर में ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर का नाम है ल्यूकेमिया। पता ब्लड कैंसर होता है कैसे? ब्लड कौन जब हमारी बॉडी में WBC, सॉरी मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता, ठीक है, इतना याद रखो। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, ठीक है। रक्त
का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन के। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7.0। शुद्ध पानी है, प्योर वाटर का पीएच मान होता है 7.0। और शुद्ध वाटर में ना कभी करंट नहीं आता, पहली बात। पर आप प्रैक्टिकल मत करना, जैसे रियलिटी साइंस यही है कि शुद्ध वाटर में, प्योर वाटर में कभी इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं हो कहीं आप घर पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाएं, करना नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको ना शुद्ध वाटर मिलेगा भी नॉर्मली। ठीक है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हमारी पार्ट है माइंड का, जब मस्तिष्क का, तो उसका काम है शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोश का प्राय किसका उपयोग कर दिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोश का प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग। ठीक है, यही बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और हमारी बॉडी में जो ऊर्जा होती है उसको किस नाम से जानते हैं? एटीपी के नाम से। ठीक है, एटीपी। हमारी बॉडी में कितनी ऊर्जा बनती है? टोटल 36 एटीपी। एटीपी बोलते हैं ऊर्जा की इकाई। ठीक है, ये वही मोस्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन क्या था? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोश का प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का उपयोग करती है, ठीक है, ये शायद मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्रॉस कर, अगली वीडियो में शेयर कर दूँ क्या है थोड़ा सा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी एक हेल्थी मनुष्य का बीपी होता है 120 से 80 से 120 mmHg। ठीक है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपकी रियल लाइफ में भी काम आता है कि ह्यूमन बॉडी का बीपी पता है कभी कभी लो होता है, कभी अप होता है, बीपी हाई बीपी लो होता है। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि मनुष्य क्या बीपी कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य का। 80 mmHg से 120 mm, यानी 80 से कम हुआ तो बीपी लो, और 120 से अगर अप हुआ तो बीपी हाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, यानी इंटेलिजेंस। मनुष्य में बुद्धिमत्ता का केंद्र कौन सा? माइंड, हमारे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है जो मनुष्य को बुद्धिमत्ता एवं इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है? तो वह सेरिब्रम। ठीक है, एक क्लास में लेके आऊँगा मस्तिष्क के ऊपर। ठीक है, उसके पार्ट कितने, कौन सा पार्ट किस लिए उपयोगी है, उसके बारे में बता दूँगा। ठीक है। रक्त में, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? ग्लूकोज हार्मोन। अगर ये ग्लूकोज हार्मोन हमारी बॉडी में ना हो ना, तो हमारी बॉडी में पता क्या हो जाता है? हमको हो जाता है, बोलते हैं ना शुगर की बीमारी हो गई इसके। ठीक है, वो हो जाती है इंसुलिन में। तो ये हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो तो इसे कंट्रोल इंसुलिन हार्मोन करता है। इसकी इंसुलिन ना होने से हमारी बॉडी में शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को कौन सी है? ड्यूरामेटा। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली है ड्यूरामेटा। ठीक है, ड्यूरामेटर। ये मैं मस्तिष्क की किस दिन वीडियो लेकर आऊँगा उसमें कंफर्म करा दूंगा मस्तिष्क की पार्ट कौन सी, झिल्ली कौन से पार्ट है, कौन सा भाग है, किस पार्ट की कौन सी विशेषता है, सब करा दूँगा। ठीक है। वायुमंडल में CO2 कितने प्रतिशत पाई जाती है? 0.03%। ठीक है। और नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 78%। ठीक है। ऑक्सीजन 21%। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1300 से 1400 ग्राम। ह्यूमन बॉडी का मस्तिष्क होता है 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्त कितना होता है? 4.5 लीटर से 4.5 से 5 लीटर तक। ठीक है, ये इतना होता है लगभग, इससे थोड़ा कम या इससे ज़्यादा ही हो सकता है, लेकिन अबाउट में लगभग इतना ही चलता है। मनुष्य, हेल्थी मनुष्य का रक्त कितना होना चाहिए? 4.5 से 5 लीटर के अबाउ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? एमाइलेज। टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? एमाइलेज। और टाइलिन एंजाइम पाया कहाँ था? हमारी लार में, और टाइलिन लार में पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन का दूसरा नाम है एमाइलेज, और टाइलिन पाया जाता है लार में। ठीक है। मस्तिष्क कितने भाग होते हैं? 3। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड ब्रेन। वैसे ना मस्तिष्क के ऊपर मैंने पहले ही बोला आपके लिए वीडियो स्पेशल लेके आऊँगा, इसकी पार्ट, इस पर झिल्ली, इसकी डिफरेंट पार्टों की विशेषता क्या है, सभी के ऊपर ना मैं लेके आऊँगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि मेरे क्वेश्चन में कुछ है
यानी अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम लेवल के हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा मोस्ट होंगे आपके लिए, ठीक है। तो कम से कम इसकी ये जो बोल रहा है इसकी बात तो मानो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक क्यों कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब तो कंगाल तंत्र भी पढ़ लाइक करने लग गए हैं, ठीक है, स्केटर सिस्टम में। हाँ, एक बात और, मैं आपको स्केटर सिस्टम भी पढ़ाने वाला हूँ, बहुत पढ़ाने वाला हूँ। या फिर एक वीडियो मेरी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से, यानी एक ही क्लास में सारा स्केटर सिस्टम पढ़ा दिया, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने पुटअप कर दिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि मेरी ये क्लास किसके लिए मोस्ट है, ये रेलवे एग्जाम के लिए, ELP के लिए, टेक्नीशियन के लिए, NTPC के लिए, ग्रुप डी के लिए, RPF और JEE के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, MCQ और प्रीवियस ईयर दोनों क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब की बार रेलवे पार्क, ठीक है। और रोज़ शाम 8 बजे मेरी वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा अगर मैं लाइव नहीं आता। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो मेरा चैनल है कौन सा, यहाँ लिखा हुआ है ड्रीम UPSC 08, अब डाल लेना, यूट्यूब में सर्च कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, वेट एंड वॉच। थैंक यू अब क्लास लेने के लिए।